श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक हैं, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी कितना ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द ना बोलें। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी सही नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी सफलता तो स्वयं देव भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में भी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के ही दांत जीभ काट लेते हैं। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लग जाता है। सच्चा धर्म यह कहता है कि जिन बातों को व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उससे 2 कदम आगे हैं। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वो इस संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया ही जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था।
प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही दोष है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।